इस कहानी में हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जहां एक साधारण दिखने वाला इंसान अपनी असल पहचान छिपाकर कुछ बड़ा करने निकलता है। राहुल नामक एक युवक जो अपने साधारण रूप और जिंदगी के साथ ऑफिस की दुनिया में कदम रखता है, एक गहरी और दिलचस्प कहानी को जन्म देता है। यह कहानी न सिर्फ हमारे समाज के भीतर छिपी असली ताकत और इंसानियत को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी दिखाती है कि जब हम अपने आंतरिक आत्मविश्वास और ईमानदारी पर विश्वास करते हैं तो दुनिया को बदलने की ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। क्या होता है जब एक इंसान जो बाहरी रूप से बेहद साधारण लगता है अचानक अपने असली रूप में सामने आता है और वो सारे झूठ, घमंड और अन्याय को बेनकाब करता है जो समाज में छिपे हुए होते हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सबकी है। तो आइए इस सफर का हिस्सा बनिए और देखिए राहुल की यात्रा, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन वही असली रास्ता होता है जो हमें अंत में सुकून और जीत तक ले जाता। सुबह का समय था। बेंगलुरु की एक बड़ी और भव्य ऑफिस बिल्डिंग के बाहर शानदार लग्जरी कारों की कतार लगी हुई थी। हर कार के दरवाजे खुलते और अंदर से सजे धजे लोग बाहर निकलते। उनके चेहरों पर सफलता की चाह थी और जल्दी से ऑफिस में प्रवेश करने की हड़बड़ी। उनके कपड़े, चमकते जूते और सूट में एक खास प्रकार का आत्मविश्वास था। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए और जीवन में सफल हुआ जाए। लेकिन इन सभी के बीच एक व्यक्ति था जिसका रूप पूरी तरह से साधारण था, जैसे बाकी लोगों से बहुत दूर। राहुल नामक युवक धीरे धीरे कदम रखते हुए ऑफिस के गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका हुआ था और उसके कपड़े थोड़े झुके हुए थे। उसके जूते इतने घिसे हुए थे कि लगता था वह कई सालों से उन्हीं जूतों में चल रहा था। राहुल के चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों में कुछ खास था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वह जानता हो कि उसका उद्देश्य कुछ अलग है। राहुल ने जानबूझकर अपनी असली पहचान छिपाने का निर्णय लिया था। वह जानना चाहता था कि उसके कर्मचारियों का असली रूप क्या है। क्या वे ईमानदार हैं या वे सिर्फ पद और पैसे के लिए भाग रहे हैं। राहुल ने इस यात्रा को एक गहरे उद्देश्य के तहत शुरू किया था। अपनी पहचान छुपाने के बाद उसने सफाई कर्मचारी का रूप धारण किया था ताकि वह आसानी से लोगों के बीच जाकर उनकी असलियत जान सके। वह एक साधारण सफाई कर्मचारी बनकर ऑफिस में प्रवेश कर गया ताकि उसे यह पता चल सके कि असली दुनिया किस रूप में सामने आती है। राहुल का ध्यान भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। उसे विश्वास था कि शिव की कृपा से उसे सच्चाई का मार्ग मिलेगा। राहुल का दिल भी शिव के चरणों में था और उसकी यात्रा को एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखता था। यही कारण था कि उसने खुद को अपमानित करने वाले वातावरण में भी शांति बनाए रखी। राहुल के सफाई कर्मचारी बनने के बाद पहली बार उसका सामना प्रीति से हुआ, जो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। प्रीति का व्यक्तित्व एक कठोर स्वभाव वाला था। वह अपने कर्मचारियों पर सख्त रहती थी और कभी भी उन्हें अपनी स्थिति का अहंकार नहीं छोड़ने देती थी। प्रीति ने राहुल को एक सामान्य सफाई कर्मचारी समझा और उसे नीचे से ऊपर तक देखा। वह तेज कदमों से राहुल की ओर बढ़ी और कहा, तुम यहां क्यों खड़े हो? इस जगह का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है, अभी सब साफ करो। राहुल ने सिर झुका लिया और चुपचाप झाड़ू उठाया। उसे इस अपमान को सहना तो था, लेकिन उसने अपना उद्देश्य भुलाया नहीं। उसने सोचा, यही समय है जब इंसान का चरित्र सबसे ज्यादा साबित होता है। प्रीति की हंसी के बीच राहुल ने शांतिपूर्वक काम करना जारी रखा। उसने मन ही मन वादा किया कि वह एक दिन सभी को उनकी असली जगह दिखाएगा। वह जानता था कि उसका रास्ता कठिन है, लेकिन उसके अंदर एक दिव्य विश्वास था कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। राहुल की मुलाकात विजय नामक एक पुराने सफाई कर्मचारी से हुई। विजय बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी शक्ति थी। विजय ने राहुल से कहा, इंसान का सम्मान ऊपर से नहीं, अंदर से आता है। जो लोग आज हंस रहे हैं वे कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन को शांति मिलती है। ये बात राहुल के दिल में बैठ गई। विजय का आचरण और साधना ही असली बल था। राहुल ने विजय से सीखा कि शारीरिक रूप से कमजोर दिखने वाला व्यक्ति असल में सबसे मजबूत होता है, और यह सीख उसे अपने संघर्षों के दौरान हमेशा मदद करती रही। विजय का जीवन, जो भक्ति और कड़ी मेहनत से भरा हुआ था, राहुल के लिए
एक आदर्श बन गया। राहुल ने मन ही मन सोचा, यदि किसी को सचमुच न्याय मिलना चाहिए तो वह विजय है। वह एक सच्चा इंसान है। उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में विजय जैसे लोग ही सबसे मजबूत होते हैं। विजय के साथ बिताए गए समय ने राहुल को एक गहरे आत्मविश्वास से भर दिया और वह जान गया कि वह इस संसार में सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ यहाँ है। कंपनी में एक दिन खबर फैली कि कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। सभी कर्मचारी बेतहाशा अपनी डेस्क से उठकर आपस में चर्चा करने लगे। कोई कहता था कि यह एक अंदरूनी कर्मचारी का काम है, तो कोई कहता था कि कागजों में कोई गलती हो सकती है। तभी प्रीति तेज कदमों से हॉल में आई और उसने विजय पर चोरी का आरोप लगा दिया। राहुल ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उबालने लगा। वह जानता था कि विजय निर्दोष है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई। राहुल ने मन में सोचा, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं अब इसे चुपचाप नहीं देख सकता। उसने तय किया कि वह केवल दर्शक नहीं बनेगा, बल्कि वह इस व्यवस्था को बदलने के लिए खुद सामने आएगा। राहुल ने ऑफिस के सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक की और पाया कि विजय ने चोरी के पैसे को छुआ तक नहीं। राहुल ने तुरंत उस वीडियो को अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह राहुल ने अपनी असली पहचान सबके सामने रख दी। वह अब एक साधारण सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि कंपनी का मालिक था। वह भव्य तरीके से ऑफिस में दाखिल हुआ और सभी की आंखें चौंकी हुई थीं। प्रीति, जो पहले राहुल को एक साधारण कर्मचारी समझ रही थी, अब उसे देखकर चौंकी। राहुल ने शांति से प्रीति की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रीति, लेकिन तुमसे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। फिर राहुल ने विजय को बुलाया और उसे कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर बना दिया। विजय की आंखों में आंसू थे और उसने राहुल का धन्यवाद किया। राहुल ने सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, मानवता और ईमानदारी की कमी वाले लोग यहां नहीं टिक सकते। राहुल ने प्रीति को भी एक मौका दिया, तुम्हें अभी भी बदलने का अवसर है। अहंकार अस्थायी सम्मान देता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। राहुल की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि असली पहचान कभी भी पैसे, कपड़ों या पद से नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र और उसकी भक्ति से होती है। विजय की तरह हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनानी चाहिए। राहुल ने सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आज राहुल और विजय की जोड़ी ऑफिस में एक मिसाल बन गई है। सभी कर्मचारियों ने यह समझ लिया कि सम्मान किसी पद से नहीं, बल्कि चरित्र से मिलता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति और सफलता की कुंजी सच्चाई, भक्ति और ईमानदारी में छुपी हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी और आगे किस प्रकार की कहानियां सुन